Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 5 जीके का जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम एंडेंजर्ड प्लांट्स था उसकी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व. So children, what did we learn in this chapter? We learned about those plants which are going to be extinct very soon. नहीं समझ में आया तो हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में कि वो सारे प्लांट्स के बारे में जानना जो बहुत जल्दी दुनिया से पूरी तरह से गायब होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. और जो भी प्लांट्स या प्लांट्स के स्पीशीज हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से खत्म होने वाले होते हैं उनको हम बुलाते हैं एंडेंजर्ड प्लांट्स के नाम से. क्लियर? सो चिल्ड्रन, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे. वी लर्नड अबाउट सम प्लांट्स और हमने उन प्लांट्स की कुछ हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि हाउ वर दे फेमस और कितने समय से वो हमारे साथ थे. लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजंस अब धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. जहाँ इतने सारे प्लांट्स थे वो धीरे 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 क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं. एंड सडनली वन डे विल कम जब एक भी प्लांट स्पीशीज उसका नहीं बचेगा और तब कहलाएंगे वो एक्सटिंक्ट. ऑल राइट, सो चिल्ड्रन, वी लर्नड अबाउट दोज एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. और अब हमें क्या करना है, उसी चैप्टर की करनी है एक्सरसाइज सॉल्व. So are you ready, my students, to do the exercise of endangered plants? All right, so let's start. So children, the first question is your fill in the blanks. ठीक है? So statement रहेगा और statement को समझ के आपको जो blanks हैं उनको करना है fill. Clear? So शुरू करते हैं. First, the process of cutting off trees to make useful tools or objects such as furniture, house and rubber etc. leads to the condition called dash. So children, जब हम endangered plants के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा क्या हुआ कि ये plants को हमने endangered की लिस्ट में डालना पड़ा. What actually happened? So children, various reasons were there. सबसे पहले तो ह्यूमन इंक्रोचमेंट, माने ह्यूमंस का फैलना. जंगल भी काट रहे हैं, जंगल के साथ पेड़ भी कट रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घर बनाने हैं. इजंट इट? साथ में क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, बिकॉज जितने लोग बढ़ रहे हैं उतने उनके फूड डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है. उन्हें खाना चाहिए, खाना खाने के लिए उन्हें क्रॉप्स लगाना पड़ेगा, क्रॉप्स लगाने के लिए उन्हें लैंड चाहिए जिसके कारण वो पेड़ काट रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं. साथ में हमने देखा क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न था. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो सारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते जिन्हें कम टेम्परेचर चाहिए होता है. ज़्यादा गर्मी में प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते और इसलिए बहुत बड़ा ये रीज़न है कि जो प्लांट्स हैं वो इंडेंजर्ड लिस्ट में आ रहे हैं. क्लियर चिल्ड्रन? तो कहीं ना कहीं ह्यूमन सेल्फिशनेस के चक्कर में ये प्लांट्स होते जा रहे हैं हमसे जुदा. इजंट इट? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें आता है कटिंग ऑफ ट्रीज, माने ट्रीज काटो. क्या बनाने के लिए? यूजफुल टूल्स. अब मतलब पेड़ काटो ताकि हम अपने यूजफुल टूल्स बना सकें, फर्नीचर बना सकें, है ना, बेड्स बना सकें, चेयर बना सकें. Right? And objects such as furniture, house and rubber etc. leads to the condition called. और इस process को हम क्या कहते हैं जब हम plants और trees को cut करते हैं to make certain tools or objects like furniture, house और यू कैन से रबर. ठीक है? तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें पेड़ों को काटा जाता है, माने इन पेड़ों को चिल्ड्रन काटा जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्योंकि जब पेड़ कटेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी कट जाएंगे जो वैसे ही कम होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो उस प्रोसेस का नाम जानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी. व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस? So the process is children your
deforestation. Okay, so deforestation is the process when you cut down the trees. और क्यों? क्योंकि हमें अपनी नेसेसिटी को पूरी करना है। भाई पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, लोग इतने बढ़ रहे हैं, उन सबको घर चाहिए, उन सबको फर्नीचर चाहिए, उन सबको रबर चाहिए, उन सबको बहुत सारे ऐसे टूल्स चाहिए जो ट्रीज से बनते हैं। और उसके लिए हमारे पास क्या साधन है? पेड़ काटो। और लोग फॉरेस्ट क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि उसमें हम उन प्लांट्स का भी नुकसान कर रहे हैं जो कि बहुत कम है इन नंबर्स, राइट? एंड दैट इज व्हाई देयर आर सम प्लांट्स व्हिच हैव कम इन द लिस्ट ऑफ endangered plants. So the process is known as deforestation. Second question, dash causes the desertification. क्या रीजन है कि डीसर्टिफिकेशन हो रहा है? अब आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय डीसर्टिफिकेशन? सो चिल्ड्रन, डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एक डेजर्ट एरिया का बढ़ना। और डेजर्ट एरिया कब बढ़ता है? जब फ्लोरा और फाउना खत्म होने लगते हैं। नाउ फ्लोरा एंड फाउना से क्या मतलब है? फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फाउना मतलब एनिमल्स। ओके, सो अब आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर जंगल में से फ्लोरा माने प्लांट्स, ट्रीज, ये सब खत्म हो जाएंगे, एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, तो वो एरिया एक प्रकार का रेगिस्तान नहीं दिखेगा, और इसी को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ओके, सो डैश कॉजेज द डेजर्टिफिकेशन। क्या रीजन है कि डेजर्टिफिकेशन हो रहा है? सो चिल्ड्रन, यू कैन राइट डाउन टू रीजंस। पहला, ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? प्लांट्स कट कर रहे हैं, ट्रीज कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और दूसरा, अ बिग क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं जो ये क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो दोज बोथ रीजंस यू कैन राइट डाउन इन दिस ब्लैंक। तो मैं कोई एक रीजन लिख देती हूं और वो लिख देती हूं क्लाइमेट चेंज। ओके, यू कैन राइट डाउन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो। आई विल राइट क्लाइमेट चेंज। Clear? Climate change causes the desertification. Desertification क्या होता है? When the land starts becoming desert because the flora and fauna is getting reduced. All right? जब flora and fauna धीरे धीरे कम होते जाते हैं and the land starts turning into the desert area, उस process को हम कहते हैं desertification. नाम में ही देखो क्या बना हुआ है, desert है, तो मतलब क्या हो रहा है? land किस में change हो रहा है? desert area में. And that is the reason this process has two reasons possible. What all? Climate change and human activities. तो आप दोनों भी लिख सकते हो या फिर कोई भी एक लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा climate change. Okay, now the third one, the species that are near to extinct called. अब ये तो कोई भी मुझे बता देगा कि उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं जो बहुत जल्दी हमेशा हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं, उनको हम क्या कहते हैं? So the chapter's name is endangered plants, right? तो यहाँ पे तो species पूछा है, तो क्या लिखना है? Endangered species, right? So I will write down here, children, endangered species. Those plants and animals which are going to be extinct soon, उनको हम कहते हैं endangered species। और हमें इन्हें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक बार अगर ये खत्म हुए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। And that is why we must protect these endangered species either of plants or of animals. Next, species of animals and plants found in a particular region or habitat called. उन species of plants and animals को हम क्या कहते हैं जो किसी एक particular region और habitat में रहते हैं? ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कैंगरूज को। कैंगरूज हर जगह नहीं मिलते, वो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या है? ऑस्ट्रेलिया के ही फॉरेस्ट एरियाज हैं। तो ऐसे स्पीशीज जिन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या कहलाते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन या सिर्फ एक स्पेसिफिक हैबिटेट में ही रह पाते हैं? उनको हम कहते हैं एंडेमिक।
Okay, we call them endemic species. Please remember the name. ऐसे specific plants और animals जो एक particular region में रह पाते हैं उनको हम कहते हैं endemic species, right? और अगर हमने इनका habitat change किया तो either they are unable to survive or they are unable to grow properly. Isn't it? So that is why children in endemic species के location को हमें change नहीं करना चाहिए, हमें इनके habitat को नहीं बदलना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि वो आराम से grow करें, okay? Full on develop करें, उसके लिए क्या चाहिए कि उन्हें उनके habitat में छोड़ दें और उनके habitat को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। क्लियर? सो द फर्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन माने कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, सेकेंड है आपका क्लाइमेट चेंज जिसके कारण डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्ट एरिया बढ़ रहा है, थर्ड है आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज, दोज एनिमल्स विच आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट सून, दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट सून, उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंड द नेक्स्ट वन इज योर एंडेमिक स्पीशीज जिनको पर्टिकुलर रीजनल हैबिटेट चाहिए होता है टू ग्रो। क्लियर? Okay. Now, the next one. Identify this endangered plants from the picture. Now, you have to identify these pictures. So, the first picture is of which plant? तो भाई वही सारे पिक्चर्स हैं जो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और इसलिए इन्हें किन की लिस्ट में रखा गया है? इंडेंजर्ड प्लांट्स की लिस्ट में रखा गया है। अब हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने उन सारे प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि हो रहे हैं एक्सटिंक्ट, ओके, वेरी सून दे विल बी एक्सटिंक्ट। सो उनको हमने कौन सी लिस्ट में रखा था? इंडेंजर्ड की लिस्ट में। तो अब चिल्ड्रन आपको उस चैप्टर के सारे प्लांट्स को क्या करना है? मेमोराइज करना है, याद करना है और इन प्लांट्स के नेम को बताना है। तो ये कौन सा प्लांट है जो कि है रेड इन कलर? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लांट? So children, the name of this plant is coast redwood. All right, this plant is known as coast redwood plant. याद आया डायनासोर से कुछ रिलेटेड हमने बात की थी? Yes, so this plant is फ्रॉम द डायनासोर्स एरा चिल्ड्रन। इतना पुराना ये जो प्लांट है, जो ट्री है जिसका नाम है कोस्ट रेडवुड, ये है हमारे प्लैनेट अर्थ में सिंस द एरा ऑफ डायनासोर्स। तो अब आप सोच ही सकते हैं कितना पुराना है। सो चिल्ड्रन, डायनासोर्स के टाइम का ये जो ट्री है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने वाला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंक्रोचमेंट ये प्लांट्स रिड्यूस होते जा रहे हैं इन नंबर्स, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट देम। Okay, so coast redwood, the name of this tree is coast redwood. Clear? Okay, now the next picture. Now, what type of plant it is? अब ये भी endangered species में है, माने इसको भी by IUCN किस में लिस्ट कर दिया है? endangered की लिस्ट में, कि अगर इन्हें बचाया नहीं गया, प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएंगे। ओके, लेकिन क्या नाम है इस कार्निवोरस प्लांट का? Yes, this plant is a carnivorous plant, क्योंकि चिल्ड्रन ये मीट ईटर प्लांट है। ये अपने प्रे को ट्रैप करता है और अपना भोजन खुद रेडी करके रखता है, isn't it? So like other plants, it is not only dependent on sunlight, children. In fact, ये अपने इस लीव्स के थ्रू और अपने इस थॉर्न्स के थ्रू अपने प्रे को क्या करता है? कैच करता है, ट्रैप करता है, स्क्वीज आउट करता है और उसके जूसेस को चिल्ड्रन एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट का नाम क्या है जो कि आ गया है इंडेंजर्ड की लिस्ट में? सो द नेम ऑफ दिस प्लांट इज वीनस फ्लाईट्रैप। क्या नाम है? वीनस फ्लाई ट्रैप। अब नाम में ही आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? फ्लाई ट्रैप, क्योंकि ये फ्लाइज को क्या करता है? ट्रैप करता है और उनका ही खाना खा जाता है। ओके, सो दिस कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नेम इज वीनस फ्लाई ट्रैप, और ये भी ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमंस इंक्रोचमेंट धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? इंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गए हैं और बहुत जल्दी अगर इन्हें बचाया नहीं गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ऑल्सो चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू एड ऑन वन पॉइंट कि लाइक
Venus flytrap, there are other plants also which are insectivorous plants. वीनस फ्लाई ट्रैप की जैसे ही बहुत से ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि क्या है, इंसेक्टिवोरस हैं, माने कार्निवोरस हैं, जो बाकी एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनका जूस ही बना के खा जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को। उसी तरह का एक जो प्लांट है जिसका नाम है पिचर प्लांट, ओके, जिसका नाम है पिचर प्लांट, ये भी आपके इंडेंजर्ड लिस्ट में आ गया है। यस, बहुत ही लेटेस्ट स्टडी के अनुसार इवन पिचर प्लांट जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है हैज आल्सो कम अंडर द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब आप बताओ, इतने स्पेशल प्लांट्स जो कि क्या हैं, जो कि इंसेक्टिवोरस हैं, जिनके बारे में अभी तक हमें ये नहीं मालूम था कि ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं अदर एनिमल्स के मीट पर, वो प्लांट्स अगर धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे तो ऐसा क्या स्पेशल फीचर बचेगा एनवायरनमेंट में, इजंट इट? सो फ्यूचर जनरेशन को भी तो ये समझना है, ये देखना है कि सच प्लांट्स डू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड जो कि होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके, सो दीज बोथ द प्लांट्स जो कि हैं इंसेक्टिवोरस और यू कैन से कार्निवोरस हैव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, सो आपके वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट दोनों ही एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गए हैं। तो अगर वक्त रहते इन्हें बचाया नहीं गया तो ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्लियर? ओके, अब देखते हैं दूसरा कौन सा प्लांट है। Now this is special plant. Can you see? This plant is known as your fir tree, children. क्या नाम है इसका? Fir tree. And this plant is also an endangered plant. वैसे तो फर के बहुत सारे species होते हैं अलग अलग प्रकार के, but specifically this fir tree, children, which is mainly found in China, has come under the list of endangered species by IUCN. IUCN का काम ही ये होता है कि भाई उन एनिमल्स, उन प्लांट्स के बारे में स्टडी करना जिनके नंबर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी पूरे प्लैनेट अर्थ से गायब होने वाले हैं। तो उसमें एक ये भी ट्री है जिसका नाम है फर ट्री, विच हैज कम अंडर द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ दिस प्लांट, सो चिल्ड्रन, ये जो आप लंबे लंबे पेड़ देख रहे हो, ट्रीज देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस अपने कंट्री इंडिया में भी हैं। और आप देखोगे तो आपको किसी किसी लोकेलिटी में इस प्रकार के पेड़ लंबे लंबे आपको मिल जाएंगे। क्या आपको इनके नाम पता है? सो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ दिस ट्री इज यूकलिप्टस। क्या नाम है? यूकलिप्टस ट्री। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस दैट इवन these trees have also come under the endangered list। ये यूकलिप्टस ट्रीज को भी endangered की लिस्ट में रख लिया गया है, बिकॉज इन अदर कंट्रीज जहाँ पे ये यूकलिप्टस के लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं, इनको बहुत ही जल्दी जल्दी क्या किया जा रहा है? कट किया जा रहा है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को घर चाहिए होगा, वो फॉरेस्ट कट करेंगे और फॉरेस्ट में इस प्रकार के पेड़ क्या हो जाएंगे? फटाफट कट हो जाएंगे। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्या होता है? हर कभी जंगलों में आग लग जाती है, आग लगती है तो बहुत भारी नुकसान होता है पेड़ों का, और इस तरह से ये पेड़ पूरी तरह से जल के राख हो जाते हैं। ओके, अब आप बताइए यूकलिप्टस किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? क्यों यूकलिप्टस ट्री को रहना चाहिए? क्यों यूकलिप्टस ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए? क्योंकि यूकलिप्टस के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी मदद से बनती हैं बहुत तरह की दवाइयाँ। यस, और मेडिसिन्स पे तो हम नेचर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, और अगर इस तरह के ट्रीज जो मेडिसिन्स प्रोवाइडर हैं ख़त्म हो जाएंगे पृथ्वी से, तो फिर क्या होगा? We will be in search of medicines all over, right? And that is why we must protect these eucalyptus tree. Okay, so these are eucalyptus trees and this tree has also come under the endangered species. ओके चिल्ड्रन, तो आपने पिक्चर्स की मदद से ये देखा कि कौन से प्लांट्स इंडेंजर्ड की लिस्ट में आ गए हैं और कौन से प्लांट्स क्या हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गए तो पूरा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज योर ट्रू और फॉल्स। अब आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि सही है कि गलत है। सो यू पीपल आर स्मार्ट इनफ टू टेल मी विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स।
If it is true, then you have to write down T. If it is false, you have to write down false, F or false. Okay. First, endangered plants are not needed to be conserved. तो भाई हम इतनी देर से इस चैप्टर में इंडेंजर्ड प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ोटो देख रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता रहे हैं. क्या उन इंडेंजर्ड प्लांट्स को कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है? कंजर्व मतलब बचाने की ज़रूरत नहीं है क्या? जो जा रहे हैं जाने दें, ये समझें कि भाई कोई बात नहीं, ख़त्म हो रहे हैं तो हो जाए, हम और भी उगा लेंगे. क्या ऐसा थॉट प्रोसेस रखना है, या फिर इंडेंजर्ड प्लांट्स को हमें कंजर्व करना है? व्हाट डू यू थिंक? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सो डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स चिल्ड्रन, क्योंकि इंडेंजर्ड प्लांट्स को हमें कंजर्व करना है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ऑल्सो टू सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन. Right? So children, endangered plants are needed to be conserved, not needed to be conserved. Also, जब प्लांट्स ख़त्म होते हैं तो बहुत ख़तरनाक तरीके से फूड चेन अफेक्ट होता है. फूड चेन कैसे अफेक्ट होता है आपको तो पता ही है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी न किसी चीज़ पे क्या है, डिपेंडेंट है ना. हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट क्यों हैं? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट. प्लांट्स पे एनिमल्स भी डिपेंडेंट हैं. वो एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो प्लांट्स ही सिर्फ खाते हैं, वो एनिमल्स जो मीट ईटर्स हैं, वो उन एनिमल्स पे डिपेंडेंट है हु आर प्लांट ईटर्स. तो इस तरह से फूड चेन बना हुआ है. और आप बताओ कि एक भी अगर प्लांट इसमें से ख़त्म हुए और वो प्लांट किसी का फूड हो, किसी एनिमल का, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो एनिमल भी ख़त्म होता जाएगा और फिर वो एनिमल जो एनिमल खाता है वो भी ख़त्म होता जाएगा. और इस तरह से ये विशियस साइकिल चलता रहेगा और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी खाली हो जाएगी. Okay, so that is one more reason that we must protect them, we must conserve them. Endangered plants are not needed to be conserved. Definitely a very false statement. They are needed to be conserved. Okay, next. Fire in forest are destroying plants. जो जंगलों में आग लग जाती है तो क्या वो प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर कोई बात नहीं आग बुझा दो तो फिर प्लांट्स ठीक ठाक ही आपको मिलते हैं? सो यस, फायर बहुत बड़ा रीज़न है प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने का, एंड दैट इज़ वाई ट्रू. ओके, एंड दैट इज़ वाई इन सम अदर कंट्रीज फायर टीम को ट्रेन किया जाता है कि अगर फॉरेस्ट में आग लग भी जाए क्लाइमेट चेंज के कारण या फिर किसी रीज़न से, तो किस तरह से फॉरेस्ट को बचाना है. ऐसी एक ट्रेन टीम होती है जो कि फायर को क्या करती है, ख़त्म करती है, पुट ऑफ करती है और इस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को बचाती है. ओके, सो डेफिनेटली जो फायर होते हैं फॉरेस्ट में, जो आग लग जाती है जंगलों में, उससे प्लांट्स तो क्या, उससे बहुत सारे एनिमल्स भी ख़त्म हो जाते हैं. सो येस, डेफिनेटली फायर इन फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉइंग plants. True statement. Third, dwarf birch is not an endangered plant. जो dwarf birch plant है, याद है हमने चैप्टर में एक बोना कैक्टस के बारे में पढ़ा था. यस, छोटा सा जिसमें थॉर्न्स थे और ये सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर ही उग पाता है, तभी तो इसका नाम ड्वार्फ है. ड्वार्फ मतलब बोना. और जो ड्वार्फ बिर्च है, क्या वो इंडेंजर्ड प्लांट नहीं है? क्या इतने सारे ड्वार्फ बिर्च मौजूद हैं अर्थ में और बहुत आराम से उग रहे हैं कि इनको इंडेंजर्ड की लिस्ट में नहीं रखा जाए? सो चिल्ड्रन, दिस इज फॉल्स. ड्वार्फ बर्च जो है, इट हैज ऑलरेडी कम अंडर द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट्स, क्योंकि एक तो इनकी जो इनफ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम है. मतलब ये बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं होते, एंड दैट इज़ वाई इनकी जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं. पहला तो ह्यूमन इंक्रोचमेंट के कारण ये वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं लैंड से. दूसरा, ये जल्दी रिप्रोड्यूस नहीं होते, जल्दी इनके नंबर्स नहीं बढ़ते और इस कारण से ये क्या हो गए हैं, इंडेंजर्ड जोन में आ चुके हैं और इसलिए इन्हें अगर नहीं बचाया गया तो ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. सो ड्वार्फ बर्च इज नॉट एन endangered plant. So false statement. In dwarf birch is definitely an endangered plants. Okay. Eucalyptus leaves are the main source of koala's diet. So जो यूकलिप्टस के जो लीफ होते हैं, क्या ये कोआला के डाइट का मेन सोर्स है?
क्या आपको कोआला के बारे में पता है? सो चिल्ड्रन, कोआला जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इनका मेन फूड सोर्स क्या है? क्या खाते हैं कोआला? क्योंकि दे आर वेजिटेरियन, दे ओनली ईट प्लांट्स, बट व्हाट डू दे ईट? सो चिल्ड्रन, जो कोआला एनिमल्स होते हैं उनका मेन सोर्स होता है यूकलिप्टस लीव्स। और अभी हमने एक्सरसाइज में देखा कि यूकलिप्टस ट्रीज भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं इन नंबर्स। ओके, सो वी मस्ट प्रोटेक्ट देम अगर हमें कोआला की चिंता है तो, क्योंकि कोआला का मेन डाइट तो यूकलिप्टस लीव्स है। अगर यूकलिप्टस ट्रीज पूरी दुनिया से खत्म हुए, एक्सटिंक्ट हुए, तो उसका डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा कोआला के ऊपर, और कोआला के पास खाने के लिए फिर कुछ भी नहीं बचेगा, और धीरे धीरे कोआला भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट। एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट प्रोटेक्ट यूकलिप्टस ट्रीज, बिकॉज यूकलिप्टस लीव्स आर द मेन सोर्स ऑफ कोआला's डाइट। क्लियर? सो यस, ट्रू चिल्ड्रन, यूकलिप्टस ट्री के जो लीव्स होते हैं वो कोआला के मेन सोर्स ऑफ फूड है। उन्हें वो खाना बहुत पसंद है और उसी से वो अपना पेट भरते हैं। ठीक है? सो पहला आपका फॉल्स, दूसरा ट्रू, थर्ड वन इज फॉल्स एंड द फोर्थ वन इज ट्रू। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो इंडेंजर्ड प्लांट्स क्यों हैं, क्या रीजन है और कौन कौन से हैं, ये सब आपको जानना है जरूरी। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर की एक्सरसाइज हम करते हैं खत्म। सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स के अगर आपको वीडियोस देखने होते हैं तो आपके पास 3 सोर्स हैं। यूट्यूब पे चले जाएं, ऐप पे चले जाएं या वेबसाइट पे चले जाएं, आपको सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा वो चैनल है जो किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी क्वालिटी। यस, क्वालिटी के साथ मेंटेन करते हुए आपको मिलते हैं free videos from kindergarten to grade 12. As well as children, there are other channels also of Magnet Brains, okay, जिसमें आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में हमें, ट्विटर में हमें या इंस्टाग्राम पे। आपको सारी इंफॉर्मेशन मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड की मिल जाएगी। सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर इंडेंजर्ड प्लांट्स। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, तो तैयार रहना और मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।